अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान रंग जमाने तो जा रहे हैं, लेकिन इस रंग जमाने के साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से एक नया मुतालबा सामने आ गया है और इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे से पहले एक अहम तरीन गारंटी मांग ली है, और वो भी पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियात से, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनाब ऐसे तो थड़े तो मैं किसी की गारंटी मनने लिए तैयार नहीं। और इमरान खान साहब की तरफ से गारंटी मांगने का फैसला ज़मान पार्क में होने वाले एक आला सतही इजलास में किया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टीयर लीडरशिप ने न सिर्फ शिरकत की है, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से जो आज का जलसा है और उस जलसे में जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं पंजाब की इंतज़ामिया की तरफ से, उसके ऊपर तफसील से तबादला ख्याल किया गया है। और इस इजलास में ही इमरान खान साहब की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। बल्कि उनका जब मौक़िफ़ सामने आया तो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप टीयर लीडरशिप है, जो उससे बिल्कुल बरखिलाफ़ मौक़िफ़ सोच के बैठी हुई थी, वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा यार भाई में ना जो है ना वो हैरान कर देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वो जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ कुछ इस तरह के काम कर देते हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आते। इमरान खान साहब की तरफ से जो नया गारंटी मांगी गई है वो क्या है, इमरान खान साहब ने किससे गारंटी मांगी है, और वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टीयर लीडरशिप को भी हैरान करके रख दिया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और बल्कि दो और अहम मामलात हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात के इल्तवा का फैसला, और इस इल्तवा के फैसले के बाद जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो आज दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं। एक ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात का इल्तवा है 30 अप्रैल से लेकर 8 अक्टूबर तक, इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब की तरफ से भी एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है, और हाजी गुलाम अली साहब ने भी खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख़ जो है वो भी अक्टूबर की ही तजवीज़ कर दी है। और उनका ये मानना है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही कराए जाएंगे। और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से एक रिट पिटीशन बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, जिसमें जो इलेक्शन का इल्तवा है इस सिचुएशन को चैलेंज किया गया है। और ये रिट पिटीशन जो फाइल की गई है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी साहब की तरफ से दायर की गई है, बिकॉज बोथ आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। सब्तैन खान साहब बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, और जो है मुश्ताक गनी साहब ये स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली होने के हैसियत से कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे। अब ये जो लफ्ज़ है ना जी, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टोडियन आपको मतलब इसका मतलब सब जानते हैं, रखवाला। कस्टोडियन ऑफ द हाउस मतलब है ईवान का रखवाला, यानी स्पीकर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो ऊंची वाली कुर्सी पर बैठकर कहेगा तू बोल रहा है तो तू चुप कर दे, तू अब आपने तकरीर करनी है, अब आपने खामोश रहना है, या इस बिल को पेश कर दिया जाए, इस बिल को मंजूर कर दिया गया है, इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया है। सिर्फ यही काम नहीं है स्पीकर का। स्पीकर एज जो बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताया जाता है कस्टोडियन है, रखवाला है। और रखवाला इस वजह से है कि उसने अपने ईवान की हिफाजत करनी है, अपने अरकान असम्बली की हिफाजत करनी है। ये दोनों ऐसे कस्टोडियन हैं जिन्होंने अपने ही ईवान को अपने ही हाथों बलडोज कराया है। इन दोनों ने खुद अपनी अपनी असम्बली को अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल डिसॉल्व करवाया है। इन दोनों स्पीकर्स ने अपने अपने हदूद के अंदर रहते हुए मौका फराहम किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और महमूद खान को कि वो इमरान खान की डिक्टेशन पर, इमरान खान की डुगडुगी के ऊपर नाचते हुए इन दोनों सूबाई असम्बलियों को ना सिर्फ तहलील करें बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसे सियासी बहरान से दोचार कर दें जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और मैं हैरान हूँ कि ये दो शख्सियात अब किस मुंह से जाएंगे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो किसी भी मुंह नाल जा सकते हैं, अगे भी इस तरह के मुँह बैठे ने, उनको भी ना कोई हया है ना इनको कोई हया, कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि मुझे याद आया
आपने अमूमी तौर पर सुना होगा जस्टिस मुनीर वाला मामला ना, कि जस्टिस मुनीर ने फैसला दिया था, जस्टिस मुनीर ने फैसला दिया था। तो फैसला दिया था तो उस वक्त भी एक स्पीकर साहब थे, जो स्पीकर साहब ने अपनी असम्बली को बचाने के लिए जो उस वक्त की फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर पिटीशन दायर की थी। वो स्पीकर साहब आज भी तारीख के अंदर जिंदा हैं और जस्टिस मुनीर आज भी तारीख के अंदर जूते ही खा रहे हैं। अगर इन्होंने भी वैसे ही स्पीकर बनते तो शायद इनका ये आलम ना होता, लेकिन अब इन्होंने ये पिटीशन फाइल कर दी है और इस पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जनाब इसकी जल्द अज जल्द समाअत की जाए और जो इंतखाबात हैं पंजाब के अंदर वो 30 अप्रैल को ही मुनक्कद किए जाएँ। बल्कि यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा वाले जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कोई तारीख का जिक्र नहीं किया कि जनाब हमारे इलेक्शंस कब कराने हैं। खैर ये पिटीशन तो फाइल होना थी क्योंकि इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान किया था, लेकिन इस पिटीशन के फाइल होते ही जो सोशल मीडिया है वहाँ पर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और एक मरतबा फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके जजेस के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जजेस को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है तो ये ज़्यादा गलत नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो अपने अंदर ही ये जो बेंच की तश्कील होगी मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस जो पिटीशन की समाअत के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर एक मरतबा फिर वैसा ही 5 रुकनी बेंच बनाया जिस तरह पहले बनाया गया था तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे। बेहतर ये है कि इस मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपनी पसंद नापसंद की बजाय एक ऐसा बेंच बनाएं जो पाकिस्तान के अवाम को जिस पर एतमाद हो। बेहतर यह है कि इस मरतबा वो अक्रॉस द बोर्ड सीनियर मोस्ट 9 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दें, सीनियर मोस्ट 9 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दें। फुल कोर्ट तो वैसे छेड़ बन गई है, फुल कोर्ट तो उन्होंने नहीं बनाना क्योंकि वो ये बात तय है कि वो छेड़ है, लिहाजा वो नहीं आएंगे। तो बेहतर यह है कि सीनियर मोस्ट जजेस पर एक बेंच बन जाए जो इस केस की समाअत करे। बल्कि बेहतर यही है कि इस मामले पर गौर फिक्र कर लिया जाए। अलबत्ता एक और पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल हुई है और ये पिटीशन जो है GM चौधरी एडवोकेट की तरफ से दायर की गई है और इस पिटीशन में ये जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन को मुलतवी करने पर जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है और इसका उन्वान है ये वर्सेस जो है वो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चौधरी परवेज़ इलाही, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब मिस्टर बलीगुर रहमान, गवर्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब मिस्टर मोहसिन नकवी, निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब और इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में ये इन्होंने एक ये पिटीशन फ़ाइल की है। अब ये पिटीशन भी जो है वो किसी न किसी हवाले से इम्पॉर्टेंट है, इसका ताल्लुक भी इन इंतखाबात से है, लेकिन इस पिटीशन के अंदर बाकी तमाम लोगों को भी पार्टी बनाया गया है जिसमें इमरान खान भी पार्टी हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई है और इमरान खान पार्टी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही पार्टी है क्योंकि इमरान खान ने कहा था, चौधरी परवेज़ इलाही ने उस कहे पर अमल दरामद किया था। गवर्नर पंजाब इस वजह से पार्टी हैं कि उन्होंने अपना आइनी रोल प्ले नहीं किया। इसका मतलब ये है कि गेम अब आगे थोड़ी सी फंसने वाली है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो धाक जमाई है वो जनाब जमाई है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जलसा करने जा रही है लाहौर, और राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जनाब कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहले अमरीकी लॉबिस्ट फर्मों से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लो। इमरान खान की जानिब से अमेरिका से नहीं डरता से लेकर मेरी जान को ख़तरा है तक का झूठ बोला गया।
अब राना सनाउल्लाह साहब तो यकीनी तौर पर ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट तस्वीर भी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है वो बहुत ज़्यादा मज़े का खेज़ है, क्योंकि कंटेनर लगे हुए हैं मीनार पाकिस्तान पर और वहाँ पर एक बुलेट प्रूफ कंटेनर लगा हुआ है जो दाएं बाएं से बंद है, एसी एक लगा हुआ है, सामने एक शीशा लगा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि उस सफ़ेद रंग के बुलेट प्रूफ कंटेनर में इमरान खान साहब ने बैठना है, वहाँ पर उन्होंने जो है वो क़याम पज़ीर होना है। उसी बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर रह के उन्होंने जो है वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने का ऐलान करना है। बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर बैठ के उन्होंने कौम को इस बात का लेक्चर देना है कि आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने जुल्म की ज़ंजीरें तोड़नी है तो आपको कुर्बानी देनी है। ख़ुद उन्होंने बुलेट प्रूफ कंटेनर में बैठे होना है। और उसके साथ साथ जो मुतालबा इमरान खान साहब की तरफ से आया है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस जलसे से पहले, जहाँ पर इमरान खान को तड़ी लगी है। इमरान खान साहब की तरफ से जनाब ये मुतालबा है, उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इन तीनों, ये जो तीनों इस वक्त इदारे हैं, ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों अप्रैल में, ये चाहते हैं कि इलेक्शन हों जाके अक्टूबर में। और 8 अक्टूबर को इमरान खान साहब का ये मानना है कि जनाब अगर हम इस बात को तस्लीम भी कर लें कि इलेक्शन होंगे 8 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे तो इसकी गारंटी कौन देगा। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शंस अगर फ़िलहाल आपने मुलतवी करने हैं तो आप मुलतवी कर दें उन्हें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में इमरान खान साहब को अपना नैरेटिव रीबिल्ड करने का, रीस्टैब्लिश करने का मौका मिलेगा। और इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात को जानते हैं कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पर कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ख़ुद नहीं चाहते कि मरकज़ी इंतखाबात से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस हों, क्योंकि इसके नतीजे में उनकी पार्टी पोजीशन एक कंप्रोमाइज्ड पोजीशन पर आ जाएगी, पार्टी के अंदर टूट फूट होगी और इमरान खान साहब के लिए जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन है वो खासी हद तक मुश्किल साबित हो जाएगा। लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश है कि ये इलेक्शंस एक साथ ही हों और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अक्टूबर में इलेक्शंस कराने के ऊपर कुछ ज़्यादा रिजेंटमेंट नहीं शो की और यही वजह है जिसने पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको भी हैरान कर दिया कि यार इमरान खान को तो चाहिए था कि वो बाइयाँ तोड़ देता, इमरान खान को चाहिए था कि जनाब ज़मीन आसमान एक कर देता, इमरान खान को चाहिए था कि इतना शोर मचाते कि लोगों के कानों के पर्दे फट जाते। लेकिन ये कि इमरान खान ने बड़े ढीले से मुंह से कह दिया कि जनाब को गारंटी दुआ दो, परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, कोई गारंटी दुआ दो तानू अल्लाह दा वास्ता है कि ये इलेक्शन अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे। तो अगर ये अक्टूबर तक जाएंगे तो चलो ठीक है, मैं फोके फायर करता रहूँगा, कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, अक्टूबर तक इलेक्शंस को मान जाऊँगा और हम जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये जो केस चल रहा है वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा जोर नहीं देंगे कि जनाब अर्ली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तेज़ रफ्तार समाअत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब पार्लियामेंट को फ़ैसला करने दें और इस चक्कर के अंदर हम पार्लियामेंट के अंदर वापस भी जा सकते हैं और फिर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के नाम पर हम इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि जनाब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, लेकिन 8 अक्टूबर से एक दिन भी आगे नहीं जाएगा। दर हकीकत इमरान खान साहब को इस बात का भी ख़तरा है ना जी कि ये जो काम पैसे अब नहीं है तो वो 8 अक्टूबर को कहाँ से आएंगे, वो कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब को इस बात का इम्कान लगता है कि जनाब इस चक्कर के अंदर ये साल एक एमरजेंसी लगा के साल 6 महीने इन्होंने और निकाल लेने हैं और इसी साल 6 महीने के अंदर इन्होंने को और गड़बड़ शड़बड़ करके केसेस के अंदर कोई मुझे पकड़ू के तो ये कोई कार्रवाई ना डालने, इसीलिए इमरान खान साहब एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं और बिटवीन द लाइंस उन्होंने ये ऑफ़र कर दी है कि जनाब गारंटी दे दें 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, सारा मामला फिट कर देंगे। अब देखना ये है कि जिन्होंने गारंटी देनी है वो इमरान खान साहब को गारंटी देने के लिए तैयार होंगे या नहीं, क्योंकि वो तो चुक्कन वाली मुहिम पे लगे पे नहीं, वो तो क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, वो तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और वहाँ से कोई इमरान खान साहब के लिए कोई ठंडी हवा मुझे नहीं लगता कि आने का कोई इम्कान है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।